और वो कुछ भी करने को तैयार हैं। तो मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि लकीर खिंच गई है और जो सफ़बंदी है वो हो गई है और अवाम ये पहचान गई है और लीडरान भी ये पहचान गए हैं कि किसका क्या बयानिया है और कौन कहाँ खड़ा है। मुझे खुशी है। एक-एक करके कर लें। देखिए, एक मिनट, मैं खड़ी हूँ, जितने सवाल पूछने आप पूछें वन बाय वन। अच्छा मैडम, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कल के जो एपिसोड हुआ है उसके बाद पीडीएम का अब आइंदा आपके नज़दीक जो है वो फ्यूचर क्या है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस अमल के बाद माइनस है या आप फिर भी इस मामले को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? और मैडम इसके साथ ही एडिशन है कि क्या आप ये समझती है कि इसके बाद पीपल्स पार्टी और पीडीएम की राय जुदा हो गई है या मजीद अभी कोई रास्ता बचा है कि आप दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं? मेरी कोशिश यही है कि पहले पीडीएम का, ख़ुसूसन जो पीडीएम के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनका जो इसके ऊपर मौक़िफ़ है वो सामने आ जाए। लेकिन मुझे इस बात का निहायत अफसोस है, अंदाज़ा होने के बावजूद, सारी समझ होने के बावजूद मुझे इस बात का अफसोस है कि आपने एक छोटे से ओहदे के लिए, आपने एक जमहूरी कौज़ को, जमहूरियत को, अवाम के हक़ के हुक्मरानी की जिद्दोजहद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और मैं ये समझती हूँ कि ये नुकसान जो है ये सबसे ज़्यादा आपको ख़ुद पहुंचा है, क्योंकि अवाम एक एक चीज़ देख रही है। अवाम ये भी देख रही है कि कौन किसके साथ खड़ा है और कौन जिद्दोजहद कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये पीडीएम में शामिल उन जमातें जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल है, ये उनकी शिकस्त नहीं है। ये मैं समझती हूँ कि ये उन लोगों की शिकस्त है जिन्होंने अपने असूलों की कुर्बानी दी एक छोटे से मकसद के लिए या एक छोटे से ओहदे के लिए। आप मुझे बताएं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या ओहदा है भाई? मुस्लिम लीग नून को अगर ये ओहदा मिल जाता तो मुस्लिम लीग नून कौन सा कोई हुकूमत बना रही थी? एक छोटा सा वक्ती फ़ायदा है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने इस छोटे से फ़ायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। अगर आपको ये ओहदा चाहिए था और इतनी बुरी तरह चाहिए था तो आप मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मांग लेते। उन्होंने आपको नेशनल असेंबली के अंदर, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब सेनेटर इलेक्ट हो रहे थे, अगर वो आपको अपनी जमात के 83 आउट ऑफ 83 वोट्स दे सकते हैं, अगर वो आपको जब आप सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के लिए खड़े थे, अगर वो आपको अपने 17 के 17 सेनेटर्स के वोट दे सकते थे, तो अगर आप ये उनसे बात करते तो वो आपको ये दे देते। उसके लिए आपने बाप से वोट ले लिए और वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाज़त के बगैर किसी का साथ नहीं देता। ये मेरे साथ हमारे उम्मीदवार खड़े हैं, मुस्लिम लीग नून के जो अपोजिशन के उम्मीदवार थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन के तारिर साहब, ये गवाह हैं इस बात के। इनको संजरानी साहब ने फ़ोन किया 5-6 दिन पहले और उन्होंने कहा साईं बताइए अगर आपको ज़रूरत हो तो मैंने 3-4 वोट बाप पार्टी के रखे हैं, मैं आपको दे दूंगा। तो इन्होंने ये कहा कि मुझे आपके वोट्स की ज़रूरत नहीं है, मेरी जमात का एक मौक़िफ़ है, मैं उस पर कायम हूँ और मैं जमात के साथ और जमात के मौक़िफ़ के साथ और उनकी जिद्दोजहद के साथ धोखा नहीं कर सकता। पीडीएम के फैसले के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता। अच्छा मैडम, और पहली दफ़ा मैंने ये देखा पाकिस्तान की 73 साल की हिस्ट्री में और दुनिया में शायद ये पहली मिसाल है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान जो हैं वो उसको इलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि सिलेक्ट कर रहे हैं। कभी देखा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए? तो ऑपोजिशन अपना कागजात जमा कराती है ना, ऑपोजिशन वोट करती है, ऑपोजिशन अपने जमा कराती है। तो ऑपोजिशन तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और JUIF है, बाकी जमातें हैं, उन्होंने तो मुस्लिम लीग नून के लिए वोट किया जैसा कि पीडीएम में डिसाइड हुआ था। तो ये पहली दफ़ा देखा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान, सरकारी अरकान से मिल के बन रहा है और फिर बाप के अरकान, यानी कि कुछ थोड़ा सा फसाद होता आपने बाप के अरकान से। और सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के कहने में किसी को के बगैर किसी को वोट नहीं करता। बाप का जब हुक्म होता है तो वो हुकूमती बेंचेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, बाप का जब हुक्म होता है तो वो ऑपोजिशन बेंचेस पे आके बैठ जाते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि आवाम को, प्लीज़ एक सेकंड जी, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ आपके,
और अगर आप ये समझते हैं कि अवाम को समझ नहीं आ रहा और आप ये कह देंगे कि वो इंडिपेंडेंट हैं, तो आप मेरा ख्याल है कि अपने आप को शायद धोखा दे रहे हो, अवाम को आप धोखा नहीं दे सकते। अगर आपने ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए, जो बहुत ढिठाई से और बहुत यानी कि पूरी एक्सपोज होकर वो ताबेदारी करता है और बाप के अहकामात मानता है। फिर आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं, उसको तस्लीम किया है, उसको इस्तेमाल किया है। और आखिरी बात ये कि जब आपको अपनी अवामी कुव्वत पर एतमाद नहीं रहता, जब आप ये समझते हैं कि सवाए सिलेक्ट होने के अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी अवामी कुव्वत, वोट की कुव्वत आप खो चुके हैं। तो सफ़बंदी हो गई है, अवाम देख रही है। आप अब लाख कहें कि इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने हमें वोट दिया है, ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है, और ये बात आपको तस्लीम करनी चाहिए। जी हारून साहब, ये बताइएगा कि अब ये बहुत खुलकर जो है दोनों पीडीएम के अंदर दरार सामने आई है, फ्यूचर में इस दरार को भरने के लिए आपका क्या किरदार होगा? क्योंकि आप पहले भी तमाम पार्टी को लीड करती रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान उसके सरबराह ज़रूर हैं, लेकिन आप ही का बयानिया चला। तो अब क्या किस तरीके से आप समझते हैं कि अभी भी जमहूरियत को बचाने के लिए आपके कॉज को जो है, वोट को इज्जत देने का जो आपका बयानिया, किस तरह से आप लोग अपना लाएमल तय करेंगे कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सके? हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून और जाहिर है अवामी ताकत जिनके साथ है वो अवाम पर भरोसा करते हैं, वो जमहूरी इक़दार पर भरोसा करते हैं, वो बीच में डील करके निकल नहीं जाते। मैं इसकी एक मिसाल आपको देना चाहती हूँ कि आसिफ जरदारी साहब ने ये ऑफ़र की पीडीएम के अंदर कि अगर मुस्लिम लीग नून चाहे तो हम पंजाब के अंदर, क्योंकि सिलेक्टर्स भी ये चाहते हैं, इमरान खान साहब बुज़दार को सपोर्ट करते हैं और सिलेक्टर्स ये चाहते थे कि पंजाब के अंदर तब्दीली आए, तो उन्होंने ये कहा कि हम मुस्लिम लीग नून अगर माने और पीडीएम अगर माने तो हम पंजाब के अंदर तब्दीली ले आएँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हम परवेज़ इलाही साहब को या किसी और को हम चीफ मिनिस्टर बना दें। तो मियाँ साहब ने वाज़े इसका दो टोक जवाब दिया और मियाँ साहब ने कहा कि मुझे अगर अपने असूलों की कुर्बानी देकर और सिलेक्टर्स के साथ मिलकर, जिनको हमारा ये नैरेटिव है कि आइन और कानून ने आपको जिस दायरा कार तक आपको महदूद किया है, आप उसी दायरा कार में रहें और सियासत में दखल अंदाजी न करें, तो उस बयानिए पे से हम नहीं हटेंगे, चाहे उसके बदले हमें इक़्तिदार मिलता हो। मियाँ साहब ने इसका साफ इनकार कर दिया, वरना हुकूमत कोई नहीं छोड़ता। मुझे फ़ख्र है इस बात पर जो इस वक्त जो है वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं और जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद भी करने को तैयार हैं। आपने देखा कि जब नैब ने मुझे एक सियासी नोटिस दिया, मेरी ज़बानबंदी की कोशिश की, किस तरह जमहूरी जमातों ने और ख़ुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर ने किस तरह उस सियासी नोटिस का नोटिस लिया और उसको रोका, सियासी पेशी को, सियासी एक अटैक को उन्होंने रोका, साथ खड़े हुए। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। और ये जो बाई इलेक्शंस में फ़ैसले आ रहे हैं वो इस बात का मज़हर है, इस बात का एक बहुत मुंह बोलता सबूत है कि अवाम कहाँ खड़ी है। मैडम, पीडीएम और हुकूमत और पीपल्स पार्टी के जो मामला तो सारे चल रहे हैं, इन सारे मामलात में एक चीज़ जो मिस हो रही है, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जो फैसला आया, ना पीडीएम उस हवाले से कोई बात कर रही है, ना अपील की बात कर रही है, ना उनकी सज़ा की बात हो रही है। क्या फैसला क्या आप कह रहे हैं? जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्पेशल कोर्ट थी जिन्होंने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत का फैसला सुनाया था, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मामला भी पेंडिंग है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के। मैं एक सेकंड प्लीज़, मैं देखें, मैं एक बात समझती हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब, अब क्या होता है क्या नहीं होता वो निशाने इबरत पूरी दुनिया के सामने बन चुके हैं।
उनको फांसी की सज़ाए मौत की सज़ा हो गई है और अब वो सज़ा से भागेंगे जो भी होगा, लेकिन एक हमेशा के लिए एक मिसाल कायम हो गई है। चाहे आपने जस्टिस वकार साहब को वो अल्लाह ताला को अब प्यारे हो चुके हैं, उनकी अदालत ही आपने सफ़ाई हस्ती से मिटा दी, लेकिन वो फ़ैसला स्टैंड करता है। वो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं है, वो हर माजी में उस शख्स के ख़िलाफ़ फ़ैसला है जिसने जमहूरियत पे शब खून मारने की कोशिश की, जिसने वोट की ताकत को कुचलने की कोशिश की पाँव तले, और आने वाले भी जो इस तरह के इरादे रखते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी डेटरेंस। अच्छा मैडम, आप अब कोई उसको आगे लेके बढ़े या ना बढ़े, फैसला हो चुका है। अच्छा मैडम, आपको लगता है कि बाप जो है वो एक जरदारी सब पे बारी पे बाप बारी हो चुका है? जाहिर है, नज़र आ रहा है कि और किसके कहने पे बाप जो है वो संजरानी साहब के कहने पे तो वोट नहीं करेगा ना। संजरानी साहब को भी जब बाप कहेगा तो वो उस वक्त वोट करेंगे। जाहिर है ये किसके कहने पे हुआ है, पूरी दुनिया ये जानती है। और जहाँ तक सब पर भारी की बात है, तो आज मैं भी अपने असूल कुर्बान कर दूँ, मियाँ साहब भी अपने असूल कुर्बान कर दें, तो हम तो पूरे पाकिस्तान पे भारी हो सकते हैं भाई। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत शर्मिंदगी का मकाम है, जिस पे भारी होना क्या, ये तो दिल पर पत्थर एक आ गया जैसे। इसमें कोई भारी होने की बात नहीं, भारी सबको होना आता है। असूल पर चलना और उस पर कायम रहना एक सबसे अच्छी बात है जिसको आवाम देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये बताइएगा कि एतजाज असद की वजह से और मरियम ही की वजह से पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों को रिलीफ मिल रहा है इस्टेब्लिशमेंट की जाए। ये बताइएगा, जब रिलीफ आपके बयानिए की वजह से मिल रहा है तो फिर एक जरदारी सब पे बारी कैसे होगे, और आप अब तक उनके हवाले से क्यों खामोश हैं? और सारा पाकिस्तान और दुनिया जानता है कि ये बयानिया मरियम नवाज़ का ही चल रहा है और रिलीफ पीपल्स पार्टी को मिल रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि अगर उन्होंने ये लकीर खींच दी है कि ये बयानिया जो है वो मरियम नवाज़ का बयानिया है, तो जो मरियम नवाज़ का बयानिया है वो पूरी कौम के ऊपर अयां है, वो पूरी कौम के सामने है। वो नवाज़ शरीफ का बयानिया है और वो जमहूरियत का बयानिया है, पाकिस्तान में जमहूरियत के फ़रोग़ का बयानिया है, वो आइन और कानून का बयानिया है। और मुझे खुशी है कि सफ़बंदी हो गई है, एक तरफ लकीर खिंच गई है और बड़ी वाज़ेह लकीर है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो कुर्बानियाँ देकर अपने ऊपर मुश्किलात बर्दाश्त करके अवाम की खातिर, अवाम के हक़ के हुक्मरानी की, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो छोटे से छोटे फ़ायदे की खातिर अपने सारे असूल कुर्बान करके आइन और कानून का जो बयानिया है उसको पाँव तले रोंद कर वो कुछ भी करने को तैयार हैं। तो मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि लकीर खिंच गई है और जो सफ़बंदी है वो हो गई है और अवाम ये पहचान गई है और लीडरान भी ये पहचान गए हैं कि किसका क्या बयानिया है और कौन कहाँ खड़ा है। मुझे खुशी है। एक-एक करके कर ले। देखिए, एक मिनट, मैं खड़ी हूँ, जितने सवाल पूछने आप पूछें, वन बाय वन। अच्छा मैडम, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कल के जो एपिसोड हुआ है उसके बाद पीडीएम का अब आइंदा आपके नज़दीक जो है वो फ्यूचर क्या है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस अमल के बाद माइनस है या आप फिर भी इस मामले को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? और मैडम इसके साथ ही एडिशन है कि क्या आप ये समझती है कि इसके बाद पीपल्स पार्टी और पीडीएम की राय जुदा हो गई है या मजीद अभी कोई रास्ता बचा है कि आप दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं? मेरी कोशिश यही है कि पहले पीडीएम का, ख़ुसूसन जो पीडीएम के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनका जो इसके ऊपर मौक़िफ़ है वो सामने आ जाए। लेकिन मुझे इस बात का निहायत अफसोस है, अंदाज़ा होने के बावजूद, सारी समझ होने के बावजूद मुझे इस बात का अफसोस है कि आपने एक छोटे से ओहदे के लिए, आपने एक जमहूरी कॉज को, जमहूरियत को, अवाम के हक़ के हुक्मरानी की जिद्दोजहद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और मैं ये समझती हूँ कि ये नुकसान जो है ये सबसे ज़्यादा आपको ख़ुद पहुंचा है, क्योंकि अवाम एक एक चीज़ देख रही है। अवाम ये भी देख रही है कि कौन किसके साथ खड़ा है
और कौन जिद्दोजहद कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये PDM में शामिल उन जमातें जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल है, ये उनकी शिकस्त नहीं है। ये मैं समझती हूँ कि ये उन लोगों की शिकस्त है जिन्होंने अपने असूलों की कुर्बानी दी एक छोटे से मकसद के लिए, या एक छोटे से ओहदे को। अगर ये ओहदा मिल जाता तो मुस्लिम लीग नून कौन सा कोई हुकूमत बना रही थी। एक छोटा सा वक्ती फ़ायदा है, और मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने इस छोटे से फ़ायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। अगर आपको ये ओहदा चाहिए था और इतनी बुरी तरह चाहिए था तो आप मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मांग लेते। उन्होंने आपको नेशनल असेंबली के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब सेनेटर इलेक्ट हो रहे थे, अगर वो आपको अपनी जमात के 83 आउट ऑफ 83 वोट्स दे सकते हैं, अगर वो आपको जब आप सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के लिए खड़े थे, अगर वो आपको अपने 17 के 17 सेनेटर्स के वोट दे सकते थे, तो अगर आप ये उनसे बात करते तो वो आपको ये दे देते। उसके लिए आपने बाप से वोट ले लिए, और वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाज़त के बगैर किसी का साथ नहीं देता। ये मेरे साथ हमारे उम्मीदवार खड़े हैं, मुस्लिम लीग नून के जो अपोजिशन के उम्मीदवार थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन के तारिर साहब, ये गवाह हैं इस बात के। इनको संजरानी साहब ने फ़ोन किया 5-6 दिन पहले और उन्होंने कहा साईं बताइए अगर आपको ज़रूरत हो तो मैंने 3-4 वोट बाप पार्टी के रखे हैं, मैं आपको दे दूंगा। तो इन्होंने ये कहा कि मुझे आपके वोट्स की ज़रूरत नहीं है, मेरी जमात का एक मौक़िफ़ है, मैं उस पर कायम हूँ और मैं जमात के साथ और जमात के मौक़िफ़ के साथ और उनकी जिद्दोजहद के साथ धोखा नहीं कर सकता। PDM के फैसले के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता। अच्छा मैडम, और पहली दफ़ा मैंने ये देखा पाकिस्तान की 73 साल की हिस्ट्री में और दुनिया में शायद ये पहली मिसाल है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान जो हैं वो उसको इलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि सिलेक्ट कर रहे हैं। कभी देखा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए तो ऑपोजिशन अपना कागजात जमा कराती है ना, ऑपोजिशन वोट करती है, ऑपोजिशन अपने जमा कराती है। तो ऑपोजिशन तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और JUIF है, बाकी जमातें हैं, उन्होंने तो मुस्लिम लीग नून के लिए वोट किया जैसा कि PDM में डिसाइड हुआ था। तो ये पहली दफ़ा देखा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान, सरकारी अरकान से मिल के बन रहा है, और फिर बाप के अरकान, यानी कि कुछ थोड़ा सा फसाद होता आपने बाप के अरकान से, और सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के कहने में किसी को के बगैर किसी को वोट नहीं करता। बाप का जब हुक्म होता है तो वो हुकूमती बेंचेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, बाप का जब हुक्म होता है तो वो ऑपोजिशन बेंचेस पे आके बैठ जाते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि आवाम को, प्लीज़ एक सेकंड जी, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ आपके, और अगर आप ये समझते हैं कि आवाम को समझ नहीं आ रहा और आप ये कह देंगे कि वो इंडिपेंडेंट हैं, तो आप मेरा ख्याल है कि अपने आप को शायद धोखा दे रहे हो, आवाम को आप धोखा नहीं दे सकते। अगर आपने ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए, जो बहुत ढिठाई से और बहुत यानी कि पूरी एक्सपोज होकर वो ताबेदारी करता है और बाप के अहकामात मानता है। फिर आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं, उसको तस्लीम किया है, उसको इस्तेमाल किया है। और आखिरी बात ये कि जब आपको अपनी अवामी कुव्वत पर एतमाद नहीं रहता, जब आप ये समझते हैं कि सवाए सिलेक्ट होने के अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी अवामी कुव्वत, वोट की कुव्वत आप खो चुके हैं। तो सफ़बंदी हो गई है, आवाम देख रही है। आप अब लाख कहें कि इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने हमें वोट दिया है, ये हुआ है वो हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है,
बाप के कहने पर वोट दिया है और ये बात आपको तस्लीम करनी चाहिए। जी हारून साहब, ये बताइएगा कि अब ये बहुत खुलकर जो है दोनों पीडीएम के अंदर दरार सामने आई है, फ्यूचर में इस दरार को भरने के लिए आपका क्या किरदार होगा? क्योंकि आप पहले भी तमाम पार्टी को लीड करती रही हैं, मौलाना फजल रहमान उसके सरबराह ज़रूर हैं, लेकिन आप ही का बयानिया चला, तो अब क्या किस तरीके से आप समझते हैं कि अभी भी जमहूरियत को बचाने के लिए आपके कॉज को जो है वोट को इज्जत देने का जो आपका बयानिया, किस तरह से आप लोग अपना अमल तय करेंगे कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सके? हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून और जाहिर है अवामी ताकत जिनके साथ है वो अवाम पर भरोसा करते हैं, वो जमहूरी इक़दार पर भरोसा करते हैं, वो बीच में डील करके निकल नहीं जाते। मैं इसकी एक मिसाल आपको देना चाहती हूँ कि आसिफ जरदारी साहब ने ये ऑफ़र की पीडीएम के अंदर कि अगर मुस्लिम लीग नून चाहे तो हम पंजाब के अंदर, क्योंकि सिलेक्टर्स भी ये चाहते हैं, इमरान खान साहब बुज़दार को सपोर्ट करते हैं और सिलेक्टर्स ये चाहते थे कि पंजाब के अंदर तब्दीली आए, तो उन्होंने ये कहा कि हम मुस्लिम लीग नून अगर माने और पीडीएम अगर माने तो हम पंजाब के अंदर तब्दीली ले आएँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हम परवेज़ इलाही साहब को या किसी और को हम चीफ मिनिस्टर बना दें। तो मियाँ साहब ने वाज़े इसका दो टोक जवाब दिया और मियाँ साहब ने कहा कि मुझे अगर अपने असूलों की कुर्बानी देकर और सिलेक्टर्स के साथ मिलकर, जिनको हमारा ये नैरेटिव है कि आइन और कानून ने आपको जिस दायरा कार तक आपको महदूद किया है, आप उसी दायरा कार में रहें और सियासत में दखल अंदाजी न करें, तो उस बयानिए पे से हम नहीं हटेंगे, चाहे उसके बदले हमें इक़्तिदार मिलता हो। मियाँ साहब ने इसका साफ इनकार कर दिया, वरना हुकूमत कोई नहीं छोड़ता। मुझे फ़ख्र है इस बात पर जो इस वक्त जो है वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं और जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद भी करने को तैयार हैं। आपने देखा कि जब नायब ने मुझे एक सियासी नोटिस दिया, मेरी ज़बानबंदी की कोशिश की, किस तरह जमहूरी जमातों ने और ख़ुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर ने किस तरह उस सियासी नोटिस का नोटिस लिया और उसको रोका, सियासी पेशी को, सियासी एक अटैक को उन्होंने रोका, साथ खड़े हुए। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की और ये जो बाई इलेक्शंस में फ़ैसले आ रहे हैं वो इस बात का मज़हर है, इस बात का एक बहुत मुँह बोलता सबूत है कि अवाम कहाँ खड़ी है। मैडम, पीडीएम और हुकूमत और पीपल्स पार्टी के जो मामला तो सारे चल रहे हैं, इन सारे मामलात में एक चीज़ जो मिस हो रही है, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जो फैसला आया, ना पीडीएम उस वाले से बात कर रही है, ना अपील की बात कर रही है, ना उनकी सज़ा की बात हो रही है। क्या फैसला क्या आप कह रहे हैं? जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो स्पेशल कोर्ट थी जिन्होंने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को सजाए मौत का फैसला सुनाया था, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मामला भी पेंडिंग है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ। मैं एक सेकंड प्लीज़, मैं देखें, मैं एक बात समझती हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब अब क्या होता है क्या नहीं होता, वो निशाने इबरत पूरी दुनिया के सामने बन चुके हैं। उनको फांसी की सज़ाए मौत की सज़ा हो गई है और अब वो सज़ा से भागेंगे जो भी होगा, लेकिन एक हमेशा के लिए एक मिसाल कायम हो गई है। चाहे आपने जस्टिस वकार साहब को, वो अल्लाह ताला को अब प्यारे हो चुके हैं, उनकी अदालत ही आपने सफ़ाई हस्ती से मिटा दी, लेकिन वो फ़ैसला स्टैंड करता है। वो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं है, वो हर माजी में उस शख्स के ख़िलाफ़ फ़ैसला है जिसने जमहूरियत पे शब खून मारने की कोशिश की, जिसने वोट की ताकत को कुचलने की कोशिश की पाँव तले, और आने वाले भी जो इस तरह के इरादे रखते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी डेटरेंस। अच्छा मैडम, आप अब कोई उसको आगे लेके बढ़े या ना बढ़े, फैसला हो चुका है। अच्छा मैडम, आपको लगता है कि बाप जो है वो एक जरदारी सब पे बारी पे बाप बारी हो चुका है? जाहिर है, नज़र आ रहा है कि और किसके कहने पे बाप जो है वो संजरानी साहब के कहने पे तो वोट नहीं करेगा ना। संजरानी साहब को भी जब बाप कहेगा तो वो उस वक्त वोट करेंगे। जाहिर है ये किसके कहने पे हुआ है, पूरी दुनिया ये जानती है। और जहाँ तक सब पर भारी की बात है, तो आज मैं भी अपने असूल कुर्बान कर दूँ, मियाँ साहब भी अपने असूल कुर्बान कर दें, तो हम तो पूरे पाकिस्तान पे भारी हो सकते हैं भाई।
ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत शर्मिंदगी का मकाम है, जिस पे भारी होना क्या, ये तो दिल पर पत्थर एक आ गया जैसे। इसमें कोई भारी होने की बात नहीं, भारी सबको होना आता है। असूल पर चलना और उस पर कायम रहना एक सबसे अच्छी बात है, जिसको आवाम देख रही है। बहुत बहुत YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।